सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे। आज 9B का करेंगे। 9B का पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है, MCQ का है, ₹5,000 इज पुट इन ए बैंक एट 5% इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट एट 2 years विल। अच्छा, 5,000 रुपया प्रिंसिपल है, इतना रुपया बैंक पे रखा हुआ है, 5% इंटरेस्ट है, मतलब R इक्वल टू 5% दे दिया और T दे दिया 2 साल। तो बोला अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस आई होता है। तो पहले आई निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या, PRT/100। P हो गया 5,000, R हो गया 5, टाइम हो गया 2 year, नीचे 100 हो गया, 1 2 1 2, तो फाइनली कितना आ गया, 5 दूनी 10, 5, तो 500 रुपया हो गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट हो गया 500। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल था 5,000, तो 5,000 प्लस आई इक्वल टू आ गया 500, तो फाइनली आ गया 5,500, इतना अमाउंट हो गया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। बोला ये सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 20 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सम ऑफ मनी मतलब कुछ मनी है तो हम लोग लेट कर लेते हैं मनी को, मतलब ये प्रिंसिपल है। सम मनी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को एक्स पकड़ लेते हैं तो ट्रिपल हो जाता है। ट्रिपल मतलब ये जो ट्रिपल हुआ ये अमाउंट हो गया, तो 3x हो गया अमाउंट। ठीक है, और टाइम दे दिया 20 years। तो ये अमाउंट अगर ये आपका 3A होगा तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, A इक्वल टू होता है I प्लस या P प्लस आई। तो A इक्वल टू 3x है, P इक्वल टू हो जाएगा x, P इक्वल टू x है प्लस I, तो I इक्वल टू क्या हो गया, I इक्वल टू 3x माइनस x इक्वल टू 2x, मतलब इंटरेस्ट हो जाएगा 2x। तो अभी PRT/100 करते हैं, इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। हम लोग को क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब R निकालना है। R क्या होगा यही पूछा है। तो I हो गया कितना 2x, P इक्वल टू x, R इक्वल टू मालूम नहीं है, T इक्वल टू 20 years, ये 100। यहाँ से x कट गया दोनों तरफ से, R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इक्वल टू ये 100 इधर आ गया, 2 × 100, और इधर हो गया नीचे में 20, तो एक शून्य कट गया, 1 2, तो 10% हो जाएगा इसका इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, 2 का बी। ठीक है, 10% इंटरेस्ट रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर बोल रहा है सम ऑफ मनी अर्न सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 0.5 टाइम्स द सम ऑफ इन 10 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए, सम ऑफ मनी अर्न सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू इतना टाइम्स द सम, माने कोई भी यहाँ पर भी प्रिंसिपल लेट कर लेते हैं। प्रिंसिपल अगर x होगा तो जो इंटरेस्ट है आई है वो बोल रहा है 0.5 टाइम्स ऑफ सम, माने प्रिंसिपल के ऊपर 0.5 इतना टाइम्स इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट इक्वल टू हो गया 0.5 इंटू एक्स। ठीक है, तो फाइनली ये आ गया 0.5x, 0.5x। ठीक है, और टाइम दे दिया 10 years। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है पर एनम, तो R इक्वल टू पूछा है। यहाँ पर भी सेम चीज, I इक्वल टू PRT/100 हो गया, तो P इक्वल टू हो गया x, और I इक्वल टू हो गया, इधर I दे दिया था, I 0.5x, और इधर R निकलना है, ये 10 years हो गया 100, तो यहाँ से भी x कट गया, तो R इक्वल टू आ गया 0.5
इंटू 100/10, 10 कट गया, 5 से इंटू करने से 5% आ जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 का सी, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, बोला ए सम ऑफ रुपीज इतना, पुट 5% सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट टू बी इतना। तो ये सम ऑफ मनी इतना पुट इन, माने ये सम ऑफ मनी मतलब ये प्रिंसिपल है, इतना रुपीस रखा था सिंपल इंटरेस्ट में, रेट क्या है 5%, और ये एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट आई दे देता है, आई एम, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट पूछा है कितना होगा, सिंपल सम ऑफ मनी या तो पुट इन द सिंपल, अच्छा यहाँ ये आई का कोई कुछ बोला नहीं है, अमाउंट टू बी, तो अमाउंट हो गया 720, तो ये दे दिया, और यहाँ पर कितना साल में होगा वही पूछा है, ईयर पूछा है, ठीक है, या टाइम पूछा है, टी लिख दीजिए, टी इक्वल टू पूछा है। तो यहाँ पर अमाउंट है और प्रिंसिपल है, तो आई निकाल लेते हैं। तो ए इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस आई, ए दे दिया 720, पी दे दिया 600, तो आई कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू 720 माइनस 600, तो आ गया 120, ये आई हो गया। तो पी आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100, आई इक्वल टू हो गया 120, पी इक्वल टू हो गया 600, आर इक्वल टू हो गया 5, टाइम पता नहीं है, टाइम निकलना है, नीचे में 100 आ गया। तो फाइनली टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया, और नीचे में 600 इंटू 5, 12 से 5 बड़ा 60, फिर 5 से कटते हैं 2, और ये 4, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 4 ईयर्स, ठीक है। तो 4 ईयर आपका आंसर आ जाएगा, इसका बी हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर का बी, ठीक है, 4 ईयर्स। अच्छा चलो 5 देखते हैं, 5 में बोल रहा है मनोज इन्वेस्ट रुपीज इतना फॉर 10 ईयर्स एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट एट द एंड ऑफ द 2 ईयर विल बी। अच्छा अमाउंट पूछा है 2 साल बाद, तो यहाँ पर बोल रहा है मनोज इन्वेस्ट इतना 10 साल के लिए, तो यहाँ पर प्रिंसिपल दे दिया 8,000 रुपया 10 साल के लिए, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और इन्वेस्ट अमाउंट पूछा है 2 साल बाद, अमाउंट पूछा है, तो टाइम इक्वल टू 2 साल हो गया। ये 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, लेकिन अभी बोला है अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के बाद क्या रेट होगा, माने आपका अमाउंट होगा। तो ये 2 साल के लिए अभी इन्वेस्ट, माने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन 2 साल के बाद बोल रहा है, माने हम लोगों का क्वेश्चन में 2 साल मेंशन किए कर दिया, तो इसके बाद क्या होगा वो पूछा है। तो आई इक्वल टू निकाल लेते हैं पी आर टी बाई 100, पी हो गया 8,000, आर 10%, और टाइम 2 ईयर, 1 2 तो फाइनली कितना हो गया, 8 दूनी 16, फिर 2 0, इतना रुपया इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, पी प्लस आई, तो पी है 8,000, और 2 साल के बाद आपका इंटरेस्ट हो गया 1600, तो 006 और इधर 9, तो 9600 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट ना अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 5 का ए, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 2 में बोल रहा है इफ रुपीज इतना अमाउंट टू इतना, तो इतना अमाउंट से इतना हो रहा है इन 3 साल में एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, और कुछ पूछा है। तो पहले ये जो दिया है ये वाला इसमें कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये अमाउंट यहाँ पर आ रहा है 3 साल में, तो ये वाला हो गया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हो गया 3750,
और ये वाला अमाउंट हो गया, मतलब इतना रुपया 3 साल के बाद इतना में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये अमाउंट हो गया। इसके अंदर प्रिंसिपल भी है, कितना साल में, T=3 years हो गया। और यह पहले वाला क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, 1 नंबर में जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, आर पूछा है। तो यहाँ से आगे पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो A=P+I होता है। तो P हो गया 3750 और A हो गया 4620 प्लस I, तो I क्या आ जाएगा, 4620 माइनस 3750। तो यहाँ से 0 आ गया, 5 7 हो गया, 8 16 हो गया, तो इतना रुपया इंटरेस्ट आ गया। I ये है, तो यहाँ से PRT/100 निकाल लेते हैं, PRT/100 I तो I दे दिया 870, P हो गया 3750 इंटू R निकालना है, और T दे दिया 3 years/100। तो फाइनली R क्या आ जाएगा, 870 इंटू 100, और ये नीचे आ गया 3750, और नीचे ये भी आ गया। तो 1 0 काट देता है, 5 से काटता है, 2 हो गया, 5 से काटने से 5 7 35, 36 37, 5 5 5 5 25। तो फिर ये 3 से काटते हैं, ये 3 से काटने से 2 हो जाएगा, 3 7 0। 5 से काटते हैं, 5 कटने से ये 5 5 25, 5 8 40, और 5 से कटने से ये 5 5 एक बार गया, 5 5 25। फिर और कुछ जाएगा, ये 2 इधर बचा है, और तो कुछ जाएगा नहीं। तो फाइनली 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 16 हो गया, 10 11/15। तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 116। तो जाएगा कितना, मोटा मोटी 9 5 9 45, 6 15 6 15 6 7 105 8 120 6 7 105 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 1। तो फाइनली 7 11/15 इतना परसेंटेज आ जाएगा। देख लेते हैं, 7 11/15%, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दिया है, इसमें बोल रहा है अमाउंट ऑफ इतना इन 5 years द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अमाउंट बोल रहा है, अमाउंट ऑफ इतना इन 5.5 साल में एट द सेम रेट। तो अमाउंट क्या होगा, ये वाला प्रिंसिपल है। तो ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, रेट ये ही रहेगा। रेट बोल दिया सेम रेट, मतलब ये वाला रेट ही रहेगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल बोल दिया 750, टाइम दे दिया 5.5 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया ये वाला 16/15%, ठीक है। तो अमाउंट पूछा है, अमाउंट क्या होगा, ठीक है। अच्छा, ये प्रिंसिपल हो गया, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 10 11/2, और ये जैसे है ठीक है। तो I PRT/100, PRT/100 7500, R दे दिया 116/15, टाइम हो गया 11/2, और नीचे में 100। तो ये थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, 116 इंटू 11, नीचे में आ गया 15 इंटू 2 इंटू 100, 2 0 कट गया। इधर 2 से कटते हैं, तो आ जाएगा कितना, 2 5 हो गया, 8 हो गया, और 15 5 15 55 75, ठीक है। तो ये आ गया
तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 55 हो गया और ऊपर में 58 हो गया, तो आ जाएगा 5 48 4 25 अच्छा 29, इधर भी 29, तो 0 आ गया, 9 आ गया, इधर 11 3, तो इंटरेस्ट आ गया 3190। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस आई। तो पी यहाँ पर इन्वेस्ट कितना किया था, ये वाला इन्वेस्ट हुआ था, तो 50 प्लस 3190, तो 90 आ गया, इधर 6 हो गया, इधर आपका आ गया 10, तो इतना रुपया आपका 10,690, ठीक है। तो इतना अमाउंट हो जाएगा आपका, यही प्रिंसिपल के ऊपर 5.5 के अंदर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दिया था, तो ये मैंने ये जो निकला था यहाँ पर, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ के चलना था, तो ये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नंबर 3 में देखते हैं, ये भी अलग अलग कर लेते हैं तो ठीक रहेगा थोड़ा सा। यहाँ पर ये क्यों आ रहा है, 1 मिनट। अच्छा नंबर 3 में देखते हैं, सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ 8 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर डबल हो रहा है, मतलब कोई भी प्रिंसिपल एक्स है तो ये डबल हो रहा है, मतलब अमाउंट हो गया डबल 2x, और टाइम है 8 ईयर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो अमाउंट 2x होने का मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू पी प्लस आई होता है, तो 2x इक्वल टू पी इक्वल टू एक्स हो गया, आई इक्वल टू क्या निकल के आएगा 2x माइनस एक्स, मतलब x, तो आई इक्वल टू आ गया x, तो आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100 करते हैं, आई हो गया x और p भी x है, r इक्वल टू निकलना है, और टाइम दे दिया 8 ईयर, 100 हो गया, x कट गया, तो फाइनली r इक्वल टू ये 100 इधर चला गया, नीचे में 8 आ गया, 4 से कटते हैं 25, और इधर हो गया 2, तो 25/2% इंटरेस्ट है, मतलब 12.5% इंटरेस्ट है। ये भी लिख सकते हैं या 12.5 भी लिख सकते हैं, दोनों ही चलेगा। देख लेते हैं, 12.5% बोल दिया, ठीक है। अच्छा उसके संग जो दिया है इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम ट्रिपल, माने 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर प्रिंसिपल बोल दिया एक्स, माने एक्स ट्रिपल हो रहा है, माने अमाउंट हो गया 3x, ये लेट करते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 12.5, मतलब ये फ्रैक्शन ही ले लेते हैं, ये तीनों एक ही है, लेकिन हम लोगों के लिए ये लगेगा, क्योंकि ये हम लोग पुट करेंगे, पॉइंट भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला पुट करने से ठीक रहेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/2 ले लेते हैं, और यहाँ पर रेट ऑफ परसेंटेज सम ईयर पूछा है, इन हाउ मेनी ईयर्स, तो ईयर पूछा है, क्या होगा टाइम पूछा है, तो ये वाला अमाउंट है, तो आई क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू पी प्लस आई होता है, तो ए इक्वल टू 3x हो गया, p इक्वल टू x हो गया, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, i इक्वल टू 2x, x 3x माइनस x इक्वल टू 2x, तो i इक्वल टू आ गया 2x, तो i इक्वल टू पी आर टी बाई 100, i इक्वल टू 2x इक्वल टू p इक्वल टू x, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/2, टाइम निकलना है, और नीचे में 100, तो x कट गया, तो फाइनली t इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 200 इधर आ जाएगा, और ये नीचे में आ जाएगा, तो 25, और ऊपर में 2 चला जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो फाइनली 8 साल हो जाएगा, टाइम इक्वल टू 8 ईयर हो जाएगा, माने 8 ईयर में इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी प्रिंसिपल 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 अमाउंट होगा,
रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 2x, ठीक है, अमाउंट 3x हो जाएगा। तो ये दे रहा है, अच्छा यहाँ पर 3 का 16 साल दे दिया, 16 हो गया, 4 की ओ अच्छा 4 और ये 16 ही आएगा, ये 16 आएगा, ये 4 है और 2 2 है, तो ये टाइम 16 साल आ जाएगा, सॉरी 16 साल ही आएगा, ठीक है, 4 और इधर 2 है, 16 ईयर ही आ जाएगा। अच्छा चलो नेक्स्ट नंबर 4 में देखते हैं, रुपीज़ इतना अमाउंट टू इतना, तो ये इतना में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल है 4000 रुपया और ये वाला अमाउंट है 5000, हाँ 5000 अमाउंट है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू पी प्लस आई, 5000 इक्वल टू 4000 प्लस आई, तो आई इक्वल टू आ गया 5000 माइनस 4000 इक्वल टू आ गया 1000, तो आई इक्वल टू यहाँ पर आई इक्वल टू 1000 है, और बोला है इन 8 ईयर्स रुपीज़ इतना अमाउंट टू इतना इन 8 ईयर्स इन व्हाट टाइम ऑफ इतना अमाउंट इतना इन द सेम ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा तो ये टाइम दे दिया कितना, 8 साल में, 8 ईयर में ये इंटरेस्ट हो रहा है, मतलब 8 ईयर में 4000 रुपया 5000 में कन्वर्ट हो रहा है 8 साल में, तो इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वो पूछा, मैंने वो निकालना है, फिर सेम इंटरेस्ट में ये इतना में कन्वर्ट हो रहा है तो कितना साल लगेगा वही पूछा है। तो इसका रेट ऑफ यहाँ पर दोनों दोनों माने दोनों कैलकुलेशन दिया है, पहले वाला से हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें बैठा के इसका टाइम निकालना है नेक्स्ट आइटम का। तो यहाँ पर पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल लेते हैं, तो आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100, पहले वाला में हम लोगों को आर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ पर आ गया 1000, पी हो गया 4000, आर इक्वल टू निकालना है और टी इक्वल टू 8 हो गया बाई 100, तो फाइनली क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू सब इधर ले लेते हैं, तो 1000 हो गया इंटू 100 हो गया, नीचे में 4000 इंटू 8, 1 2 3 1 2 3 कट गया, 4 से 25 हो गया और कटेगा नहीं, तो इतना परसेंटेज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 8 दूने 16, तो 2 हो गया, 16 मतलब 3 से 24, 3 हो गया 1/8%, इसको पॉइंट में लेंगे तो आ जाएगा पॉइंट ये 2, ये पॉइंट में लेने के लिए 1 हो गया, आपका 100 तो एक पर गया 10 हो गया, माने यहाँ पर अगर करना है तो कर लीजिए 10, पॉइंट दे दिया 0 हो गया, 8 8 दुगने 16, एक बार गया तो 8 हो गया, 2 हो गया, फिर 20 8 दुगने 16, तो आ गया 4 5 आ गया, तो 40 हो गया, तो फाइनली 125 भी लिख सकते हैं इतना परसेंटेज, और ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तीनों ही चलेगा। ठीक है, देख लेते हैं किताब पे क्या दिया हुआ है, ये कितना का कर रहे थे। अच्छा यहाँ पर तो डायरेक्ट देगा नहीं, अच्छा यहाँ पर तो ये निकलना ही नहीं है, हम लोगों को जस्ट इसको निकालना है, ये पुट करके दूसरा चीज़ निकालना है, तो ये रहने से ही ठीक है, मैंने इसको मैंने हम लोगों को क्वेश्चन में इसका आंसर पूछा नहीं है, ये निकल के दूसरा मैंने दूसरा जो चीज़ है उसमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बैठाना है, तो दूसरा में क्या बोला, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, तो प्रिंसिपल हो गया 210 और पी ए हो गया 280, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये वाला यूज़ होगा, तो 25/8%, और यहाँ पर हम लोगों को टाइम निकालना है, तो अमाउंट पहले अमाउंट दे दिया तो यहाँ से आई निकाल लेते हैं, ए इक्वल टू पी प्लस आई, अमाउंट दे दिया 280, यहाँ पर प्रिंसिपल दे दिया 10 प्लस आई, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 280 माइनस 210, तो ये आ गया 700 रुपया, तो इंटरेस्ट 700 रुपया है, तो पी आर आई इक्वल टू
PRT/100, आई 700 रुपया हो गया। प्रिंसिपल है आपका कितना रुपया दिया था, ये प्रिंसिपल था 2100 रुपया, तो 2100 रुपया प्रिंसिपल है। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था 25/8, तो 25/8 और टाइम हम लोगों को निकालना है, तो टाइम रहने दीजिए 100। तो फाइनली टी इक्वल टू क्या आ गया 700, ये 100 ऊपर चला गया, इधर 2100 और इधर 25 और 8 ऊपर में आ गया, 7 से 3 7 21, 4 हो गया और तो कुछ कटेगा नहीं, तो फाइनली 8 4 से 32/2, 32/3 इतना ईयर। तो ये भी रख सकते हैं, इसको मंथ में अगर कन्वर्ट करना है तो ये ऐसे मंथ में कन्वर्ट होता है। 3 से अगर इसको डिवाइडेड करेंगे तो एक बार गया 3 आ गया, 2 गया नहीं तो 0 आ गया, तो इतना साल हो गया, इतना ईयर्स। और ये जो है ये भी ईयर है, इसको हम लोग मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से इंटू करेंगे तो ये 24 आ गया, तो 3 8 24, तो 8 मंथ हो जाएगा। ये 10 साल 8 महीना हो जाएगा, तो फाइनल हो जाएगा 10 साल इतना ईयर 8 महीना, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये टाइम लगेगा इस अमाउंट से, माने 21,000 से 28,000, 2100 से 8,800 में कन्वर्ट होने के लिए 10 साल 8 महीने लगेगा, 10 साल 8 महीना, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लोग छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये परफेक्ट आंसर के लिए ये होना चाहिए, और यहाँ पे छोड़ने से भी आंसर ठीक है, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 में देखते हैं। नंबर 5 में बोल रहा है व्हाट सम ऑफ मनी लेंट इतना पर एनम विल प्रोड्यूस्ड द सेम इंटरेस्ट इन 4 ईयर एज रुपीज इतना प्रोड्यूस्ड 6 ईयर एट 5% पर एनम। तो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कितना रुपया, ठीक है, व्हाट सम ऑफ मनी कितना रुपया इस रेट में 4 साल के लिए देना है, जो प्रोड्यूस्ड इंटरेस्ट जितना इंटरेस्ट आएगा ये वाला सेम इंटरेस्ट आएगा, इतना प्रोड्यूस्ड इन 6 ईयर इतना पर एनम, मतलब ये जो 7,500 रुपया है 6 साल में इतने 5% इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट देगा, कितना रुपया का इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये माने इस साल में सेम इंटरेस्ट होगा, माने दोनों का इंटरेस्ट सेम है। तो पहले वाला अमाउंट आपका प्रिंसिपल निकालना है, तो पहले वाला का प्रिंसिपल x पकड़ लेते हैं, लेट पहले वाला का प्रिंसिपल x है, यहाँ पर आपका पर एनम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.5 और 4 साल में है, तो ये आर इक्वल टाइम इक्वल टू 4 साल हो गया, तो इसका आपका आई इक्वल टू क्या हो जाएगा PRT/100, तो P हो गया x, R हो गया 6.5, टाइम हो गया 4, तो ये हो गया इंटरेस्ट पहले वाला का। और नेक्स्ट वाला का इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, इतना प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इतना इन्वेस्ट किया है, तो P इक्वल टू दे दिया 7,500 रुपया और टाइम दे दिया 6 ईयर, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो R इक्वल टू 5%। तो यहाँ पर इंटरेस्ट क्या है PRT/100, P इक्वल टू हो गया 7500, R इक्वल टू हो गया 5 6। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों इंटरेस्ट इक्वल है, तो ये इक्वल टू ये लिख लेते हैं 6.5 इंटू 4/100 इक्वल टू इतना 5 इंटू 6/100, दोनों 100 नीचे से काट दिया, तो x इक्वल टू फाइनली आ गया 7500 इंटू 5 इंटू 6, और नीचे में ये वाला सब नीचे में आ गया 6.54। तो 6.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटा देने से ऊपर में 10 दे देंगे तो 65 हो गया, 65 आ जाएगा।
अभी काट देते हैं सब, 5 से करते हैं, 5 13 65, 13 यहाँ पर कहीं जाएगा, 13 तो किसी से जाएगा नहीं शायद, तो रहने दीजिए 13 को। तो फिर ये 4 को करते हैं, ये 5 आ जाएगा, और ये 2 इधर, 2 से कटने से 3 आ गया। तो फाइनली इस टाइप का हो गया आंसर। अमाउंट तो बहुत अच्छा, देख लेते हैं। 13 नीचे आ गया तो 65 ही था, तो हाँ 65 ही तो इसका था, 65 ठीक है। चलो देखते हैं। तो 15 हो गया इधर, तो 15 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 5 15, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0 0, 5 5 25, 7 2, 5 7 35, 36 37, ये 0 0 5 7, तो 0 0 5 2, अच्छा 10 11, तो ये आ गया फाइनली 112500/13। इतना अमाउंट आपका ये प्रिंसिपल है। यहाँ पर पूछा था व्हाट, हाँ तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है, एक्सिकल टू प्रिंसिपल आ गया। तो इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो देख लेते हैं क्या आएगा, 5100, 13 से करना है तो पहले इतना तक जाएगा, 13 से ये आपका 13 हो गया 9 तक, 9 3 9 7 7 2, 9 और 2 11, ये ज़्यादा आ रहा है तो 8 आ जाएगा, 8 3 4 2, 8 9 10, तो फाइनली ये आ गया 6 7 8, इधर 1 हो गया, 8 हो गया, तो 5 नमाते हैं 13 17 18 छत्र 52 5 65 छत्र, अच्छा छत्र, तो 5 65 छत्र, 91 17, 6 बढ़ जाएगा, 6 7 6 3 6 18, 6 के 7, तो आ गया इधर आपका 8 2 और 7 आ गया, 1 0 आ गया, ये आ जाएगा 5 5 65 5 0, तो फिर जाएगा 13 3 4 52, 3 39 और 39, तो 1 1, अब एक पॉइंट देके 0 आया, कितना आ रहा है 5 का, देख लेते हैं आंसर, 1 मिनट रुकिए। 5 का 8 6 5 3, हाँ ठीक ही आ रहा है। तो इसके बाद जाएगा 8 तक, तो 8 देने से 3 24 4 आते 2, 8 9 10, ये 10 आ गया, फिर ये 6 आ गया, फिर 0 13 3 13 14 5 13 65 65, 4 13 52 52, तो ये 8 आ गया, फिर 0 13 3 13 5 13 65 76 72, 5 13 65 76 78 17 78, 6 6 3 6 18 8 आते 2, 6 7 8, 6 6 3 6 18 आते 1, 6 7, तो ये 2 आ गया। तो फाइनली ये 3 तक ले लिया, क्योंकि ये पॉइंट में देने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट के बाद 2 घर चाहिए, तो ये लास्ट ले लिया, तो इसमें 5 ऐड हो जाएगा क्योंकि ये 5 से ऊपर है। तो फाइनली आपका आ जाएगा आंसर 865385, यहाँ पर पॉइंट है, तो इतना आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। यहाँ पर क्यों किया, यहाँ पर ये जो है ये 8 मैंने 0.86 किया, क्योंकि ये लास्ट घर से आपको ये पता चलेगा ये 4 होगा या 5 होगा। ये अगर 5 से बड़ा है या 5 है, 5 या 5 से बड़ा होने से यहाँ पर ऐड हो जाता है एक, तो 85 आ जाएगा। अगर ये 5 से छोटा होता तब तो 84 ही आता, ठीक है, इसीलिए ये इसको 3 घर तक करना पड़ेगा। तो आंसर में यही दिया हुआ है 85, ठीक है। अच्छा चलो
आज यहाँ तक रहते हैं, दूसरा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।